हे स्वर्गीय पिता, आज की इस सुबह में हम अपने हृदय, अपने विचार, अपने शब्द और अपने कार्य सब कुछ आपके सामने समर्पित करते हैं। जो कुछ आज हम बोले वह आपकी महिमा के लिए हो। जो कुछ आज हम करें वह आपके नाम को आदर दे, और जो कुछ आज हम सोचे वह शुद्ध, पवित्र और सच्चा हो। प्रभु, आज हमारे मन को शांत कीजिए। हमारे भीतर जो चिंता है, जो भय है, जो बेचैनी है, उसे अपने प्रेम से धो दीजिए। कई बार हम भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। कई बार बीते हुए कल के बोझ में आज की खुशी भूल जाते हैं। पर आज सुबह हम ये निर्णय लेते हैं कि हम सब कुछ आपको सौंप देंगे। हे प्रभु, आज हमें वह बुद्धि दीजिए जो ऊपर से आती है। ऐसी बुद्धि जो सही और गलत में भेद करना सिखाए। ऐसी समझ जो हमें घमंड से नहीं बल्कि नम्रता से भर दे। ऐसा विवेक जो हमें अंधकार में भी सही मार्ग दिखाए। प्रभु, आज हमारे विचारों की रक्षा कीजिए। जो नकारात्मक सोच हमें तोड़ती है उसे हमसे दूर कीजिए। जो निराशा हमें कमजोर बनाती है उसे अपने वचन की शक्ति से हटा दीजिए। हमारे मन को नई आशा से भर दीजिए। हे परमेश्वर, आज हमारे घरों पर अपनी शांति की छाया बनाए रखिए। जहां तनाव है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां मतभेद है वहां समझ और क्षमा दीजिए। जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी प्रकट कीजिए। प्रभु, हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें लंबी आयु दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और मन की शांति दीजिए। उनके हर त्याग और हर आंसू को आप देख रहे हैं। आज उन्हें अपने प्रेम से ढांप लीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने बच्चों को भी आपके चरणों में रखते हैं। उनके मन को शुद्ध रखिए। उन्हें गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें ज्ञान, समझ और आज्ञाकारिता का आशीष दीजिए। उन्हें ऐसा व्यक्ति बनाइए जो आपके नाम को ऊंचा करे। प्रभु, जो आज बीमार है, जो कमजोरी में है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जहां दर्द है वहां राहत दीजिए। जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य दीजिए। जहां टूटन है वहां पुनर्निर्माण कीजिए। हे प्रभु, जो आज आर्थिक संघर्ष में है, जो कर्ज, तंगी और अभाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए मार्ग खोल दीजिए। उनकी जरूरतों को अपनी महिमा के अनुसार पूरा कीजिए। उन्हें लज्जित न होने दीजिए। प्रभु, आज हम अपने कार्यस्थल, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम को आशीष दीजिए। हमारे प्रयासों को सफल बनाए। हमें ईमानदार, मेहनती और भरोसेमंद बनाए। हे प्रभु, आज हमें क्षमा करना सिखाए। उन लोगों को क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। जैसे आप हमें बार बार क्षमा करते हैं, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। प्रभु, आज हमें दया से भर दीजिए। दूसरों के दर्द को समझने वाला हृदय दीजिए। ऐसी आंखें दीजिए जो जरूरतमंद को देख सकें। ऐसे हाथ दीजिए जो मदद के लिए आगे बढ़े। हे स्वर्गीय पिता, आज हमें अहंकार से बचाइए। हमें नम्र बनाइए। हमें सिखाए कि जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी देन है। प्रभु, यदि आज हमें परीक्षा से गुजरना पड़े तो हमें गिरने दीजिए। यदि आज आंसू आए तो हमें अकेला न छोड़िए। यदि आज निर्णय कठिन हो तो हमें सही मार्ग दिखाए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। आप हमारी डाल है, आप हमारी चट्टान है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और आपके साथ सब कुछ संभव है। आज की इस सुबह में हम अपने पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हम अपने इस घर को, अपने परिवार को, अपनी छत को, अपनी दीवारों को और इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यह घर केवल ईंट और पत्थर से बना हुआ स्थान नहीं है। यह वह जगह है जहां हमारे सपने पलते हैं, जहां हमारी थकान विश्राम पाती है, जहां हमारे आंसू गिरते हैं और हमारी खुशियां गूंजती हैं। आज हम विनती करते हैं कि आप स्वयं इस घर में वास करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने पुराने समय में घरों को अपनी उपस्थिति से भर दिया, उसी प्रकार आज हमारे इस घर को भी अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां कमी नहीं रहती। जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां शांति और बरकत स्वतः आ जाती है। प्रभु, आज हम इस घर के हर कोने को आपके सामने समर्पित करते हैं। हर कमरे को, हर दरवाजे को, हर खिड़की को, इस घर की नींव से लेकर छत तक सब कुछ आपको सौंपते हैं। आपकी शांति इस घर की नींव बने, आपका प्रेम इसकी दीवारें बने और आपकी कृपा इसकी छत बने। हे स्वर्गीय पिता, यदि इस घर में कभी कमी रही हो, यदि इस घर में कभी तनाव रहा हो, यदि इस घर में कभी झगड़े, गलतफहमियां या दुख रहे हों, तो आज हम आपसे विनती करते हैं, उन्हें अपने प्रेम और क्षमा से धो दीजिए। प्रभु, जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप ले आइए। जहां कठोर शब्द बोले गए हो
वहां मधुरता भर दीजिए। जहां दिल टूटे हो वहां चंगाई दीजिए। हमारे घर को शांति का घर बनाइए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में कभी अभाव न हो, रोटी की कमी न हो, आवश्यकताओं की कमी न हो, और सबसे बढ़कर आपकी उपस्थिति की कमी न हो। हम मानते हैं कि आप हमारी हर जरूरत को जानते हैं और सही समय पर पूरा करते हैं। प्रभु, आज हम अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी आमदनी को आपके सामने रखते हैं। हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए। जो कुछ हम कमाते हैं उसमें बरकत डाल दीजिए। फालतू खर्चों से हमें बचाइए, गलत रास्तों से दूर रखिए और हमें संतोषी हृदय दीजिए। हे परमेश्वर, जो धन इस घर में आता है वह शांति के साथ आए, वह ईमानदारी के साथ आए, वह आपके भय और आदर के साथ आए और उसी शांति के साथ इस घर की आवश्यकताओं को पूरा करे। प्रभु, यदि इस घर पर कभी कर्ज का बोझ रहा हो, यदि आर्थिक चिंता ने हमारी नींद छीनी हो, तो आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, आप मार्ग बनाएंगे, आप सहायता भेजेंगे, आप समाधान प्रकट करेंगे। हे प्रभु, इस घर के मुखिया को बुद्धि दीजिए, निर्णय लेने की समझ दीजिए, धैर्य दीजिए और जिम्मेदारियों को निभाने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि यह घर सही दिशा में आगे बढ़े। प्रभु, इस घर की माता को आशीष दीजिए, उसे शांति दीजिए, उसे बल दीजिए, उसके प्रेम और त्याग को स्वीकार कीजिए। उसके हाथों से निकला हर काम इस घर में सुख लाए। हे प्रभु, हम इस घर के बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई में बरकत दीजिए, उनके मन को भटकने से बचाइए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें सच्चाई, आज्ञाकारिता और परिश्रम का मार्ग सिखाइए। प्रभु, इस घर में आने जाने वाले हर व्यक्ति को आशीष दीजिए। जो भी इस दहलीज पर कदम रखे वह शांति और सम्मान के साथ आए। कोई भी बुरी नीयत, बुरी दृष्टि या नकारात्मक भावना इस घर के पास भी ना आए। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर में बीमारी टिक न पाए। दुख और निराशा को आप बाहर कर दीजिए। स्वास्थ्य, आनंद और ताजगी इस घर में भर दीजिए। हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखिए। प्रभु, जब इस घर में भोजन बने तो वह प्रेम के साथ बने। जब परिवार एक साथ बैठे तो दिलों में एकता हो। जब बातचीत हो तो शब्दों में मधुरता हो। हे प्रभु, यदि इस घर में कभी अकेलापन महसूस हुआ हो तो आज आप स्वयं साथ चलिए। यदि किसी ने खुद को अनसुना या अनदेखा महसूस किया हो तो आज आप उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि यह घर केवल हमारा ही नहीं बल्कि आशीष का स्रोत बने, जहां से दुआएं निकले, जहां से मदद जाए, जहां से प्रेम और दया दूसरों तक पहुंचे। हे परमेश्वर, हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाला बनाए। प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, इस घर पर आपकी कृपा है, इस घर पर आपकी सुरक्षा है, इस घर पर आपकी बरकत है। आज हम कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद करने आए हैं। आज हम रोने नहीं बल्कि आपकी भलाई को याद करने आए हैं। आज हम ये कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे शब्द कमजोर थे तब आपने हमारे आंसुओं को सुना। जब हमारे होठ चुप थे तब आपने हमारे हृदय की आवाज को समझा। जब हम थक गए थे, टूट गए थे, हार मानने वाले थे, तब आपने हमें थाम लिया। धन्यवाद प्रभु, हमारी हर सांस के लिए धन्यवाद, हमारी हर सुबह के लिए धन्यवाद, हमारी हर रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, उस हर बात के लिए धन्यवाद जिसे हमने समझा और उस हर बात के लिए भी धन्यवाद जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। हे प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर प्रार्थना की, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने आपके समय पर सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें ठुकराया नहीं, फिर भी आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब हम अंधकार में थे और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने एक छोटी सी रोशनी जलाई। वह रोशनी ही हमारे लिए आशा बन गई, वह आशा ही हमें आगे बढ़ाती रही। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप हर उस मोड़ पर हमारे साथ थे जहां हमें लगा कि अब कोई साथ नहीं है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें आपकी भलाई के निशान हर जगह दिखाई देते हैं। हम समझते हैं कि जिन बातों को हम उस समय दुख समझ रहे, आज वही बातें हमें मजबूत बना चुकी हैं। धन्यवाद प्रभु, हर उस नन के लिए जो आपने हमारे भले के लिए कहा, हर उस प्रतीक्षा के लिए जो हमें सिखाने के लिए थी, हर उस आंसू के लिए जिसके पीछे आपकी योजना छुपी हुई थी। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे घर की रक्षा की।
धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाले रखा। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन तब भी हमारे पास आप थे। और आज हम जानते हैं जिसके पास आप है उसके पास सब कुछ है। हे प्रभु, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तुरंत मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर देर से मिला, क्योंकि आज हमें समझ आ गया है कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। प्रभु, जब हम बीमार पड़े आपने हमें संभाला। जब हम कमजोर हुए आपने हमें बल दिया। जब हमारा मन टूट गया आपने हमें शांति दी। धन्यवाद प्रभु, उस हर व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए सहारा बना, जो हमारी प्रार्थना का उत्तर बना। हे परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, छत के लिए, काम के लिए और सबसे बढ़कर आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक बचाए रखा, ऐसी परिस्थितियों से निकाल लाए जहां से लौट आना संभव नहीं लगता था। धन्यवाद प्रभु, हर उस दुर्घटना से बचाने के लिए जिसे हम कभी जान भी नहीं पाए, हर उस खतरे से छुड़ाने के लिए जो हमारे पास आने से पहले ही टल गया। हे स्वर्गीय पिता, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। हम कहना चाहते हैं आप अच्छे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप कभी बदलते नहीं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने दिया लेकिन नष्ट नहीं होने दिया। धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया लेकिन छोड़ नहीं दिया। हम धन्यवाद करते हैं उन अनुभवों के लिए जिन्होंने हमें नम्र बनाया, उन आशीषों के लिए जिन्होंने हमें विश्वास में बढ़ाया। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने हमारा कल संभाला वही हमारा आने वाला कल भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप आज भी हमारे साथ हैं। हम ये प्रार्थना कृतज्ञ हृदय, झुके हुए सिर और भरपूर विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं और पूरे भरोसे से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।